सत श्री अकाल दोस्तों, द स्ट्रेट टॉक सीरीज का नया एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सीधी बात है, द स्ट्रेट टॉक सीरीज है, पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। द रिक्वेस्ट केम वाज फ्रॉम मिस्टर मनमीत सिंह। मनमीत जी, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपने दिया है। चर्चा करेंगे लिवर के ऊपर, अपने लिवर को हम कैसे तंदुरुस्त रखें। एक्चुअली जो रिक्वेस्ट आई थी वो थी टू रिमूव द वीकनेस ऑफ लिवर। अगर किसी कारण से हमारा लिवर कमज़ोर पड़ रहा है, कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि लिवर की कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, दर्शाते हैं कि अंदर दिक्कत है लिवर में, तो उसको हम कैसे बचाएं, अपने लिवर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे तगड़ा करें, उसको कैसे तंदुरुस्त रखें, वीकनेस ऑफ लिवर को कैसे दूर करें। या इन जनरल मैं आपको बात बताऊं, इसको मैंने स्ट्रेट टॉक सीरीज में इसीलिए लिया है कि जनरल टॉनिक की बात करेंगे। लिवर को बचाने के लिए, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए दवाएं आती हैं, होम्योपैथिक रेमेडीज, वो आपके सामने रखूंगा और कुछ चुनिंदा दवाएं और बताऊंगा जो कि लक्षणों के आधार पर बात करेंगे। दोस्तों, लिवर को लेकर दिक्कतें रहती हैं, लेकिन द अंडरग्राउंड कॉज, कारण देखेंगे और लक्षण देखेंगे। उसके साथ जुड़ी हुई कई और समस्याएं हैं जो लक्षणों के रूप में सामने उभर के आती हैं। उनके आधार पे कौन सी दवा, क्या डोज, क्या पोटेंसी, वो आपके सामने रखेंगे, सीधी बात करेंगे। लेट अस ट्राई टू हैव अ हेल्दी लिवर विद होम्योपैथी। अच्छा, इसको ना डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर में भी हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दवाएं वहां भी मदद करती हैं। जो टॉक्सिन्स हैं हमारे अंदर जो लिवर को अफेक्ट करते हैं ना, तो लिवर को बचाएंगे, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे। दोस्तों, 5 इंपॉर्टेंट दवाएं तो इन जनरल हमारे पास होनी चाहिए। अगर लिवर को लेके उसके संबंधित कोई भी दिक्कत है, उसको डिटॉक्सिफाई करना है, एक जनरल लिवर टॉनिक समझें जो हम तैयार कर सकते हैं अपने लेवल पे और इसको यूज कर सकते हैं। देयर आर 2 मदर टिंक्चर्स एंड 3 डाइल्यूशंस। ये हम इन जनरल एज ए लिवर टॉनिक यूज कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कार्डुअस मैरियानस। द नंबर 1 कह लें रामबाण, इट्स क्यू फॉर्म में लेते हैं, मदर टिंक्चर है। ये लिवर को तंदुरुस्त रखने में हमारी मदद करता है। और इसके साथ हम कंबाइन करेंगे चेलिडोनियम मेजस। चेलिडोनियम भी क्यूब फॉर्म में लें, आइडियली दोनों को हम इक्वल क्वांटिटी मिक्स करके रख सकते हैं मदर टिंक्चर फॉर्म में। 10 ड्रॉप्स, आधा ग्लास गुनगुना पानी, दिन में कम से कम 2 बार, ठीक है, सुबह शाम ले सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर्स हैं। अच्छा, 3 डाइल्यूशंस हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए हमेशा। द नंबर 1 मेडिसिन इज लाइकोपोडियम, जो कि वीकनेस ऑफ लिवर को दूर करती है, लिवर को तंदुरुस्त रखती है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करती है। एक्सीलेंट रेमेडी लाइकोपोडियम। सेकंड इज नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका एंड थर्ड इज चाइना। दोस्तों, ये 3 दवाएं हैं, ये तीनों डाइल्यूशन फॉर्म में। स्मॉल पोटेंसी में स्टार्ट करें, 30 सी इज आइडियल टू बिगिन विद। कम से कम दिन में 2 बार हम ले सकते हैं। बच्चों में आधी डोज रहेगी, एडल्ट्स में, बड़ों में, वयस्कों में जैसे कहते हैं ना, वो उसमें डबल डोज हो जाएगी, प्रॉपर जैसे पूरी डोज देंगे। तो दिस इज अ कॉमन जनरल टॉनिक फॉर द लिवर, अपने पास रख सकते हैं। मनमीत जी, आपका हल इसमें हो गया, लेकिन हाँ, कई ऐसे दोस्त और भी हैं जैसे ना उनको दिक्कतें रहती हैं, लिवर की कमजोरी है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए और सिम्टम्स हैं। और लक्षण क्या है? लेट अस कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। दोस्तों, प्रमुख लक्षण लेंगे। अगर वीकनेस रहती है, लिवर कमजोर रहता है, उसके साथ कॉलिक का सिम्टम है। कॉलिक हम सब समझते हैं, एब्डोमिनल पेन, सिंपल, हमारे आंतों के स्टमक में कह लें, लेकिन एब्डोमन में, जस्ट बिलो द स्टमक, पेट में इन जनरल कह लें, बहुत भयानक किस्म का दर्द, मरोड़ उठते हैं, स्पाजम्स कह सकते हैं, वी कॉल इट कॉलिक। अगर साथ में ये सिम्टम्स जुड़ते हैं दोस्तों, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज सल्फर, सेकेंड इज सेंग्यूनेरिया। सेंग्यूनेरिया भी बहुत अच्छी दवा है, जहां वीकनेस ऑफ लिवर रहती है, साथ में अगर पेट में दर्द है, मरोड़ उठते हैं, कॉलिक रहता है। सल्फर इज डीप एक्टिंग मेडिसिन, ये हम सब समझते हैं, हमें मालूम है। अगर दिक्कत ज्यादा रहती है, सिंगल डोज कैन प्रोड्यूस मैजिकल रिजल्ट्स। केवल 1 डोज ही दें सल्फर 30 सी की। अगर जरूरत पड़े, अगर सिम्टम्स में ज्यादा आराम नहीं आ रहा, तो हम हफ्ते बाद रिपीट कर सकते हैं 1 बार और। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन सेंग्यूनेरिया, जैसे मैंने बताया, इसको 30 सी में यूज कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पे दवा चूज कीजिए, दैट इज आइडियल फॉर यू। अच्छा, लिवर तो कमजोर रहता है, एक और सेकंड केस ये डिस्कस करते हैं। साथ में कब्जी हो गई है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, स्टूल्स नहीं आ रहे हैं या प्रॉपर नहीं आ रहे, बार बार जाने को इच्छा होती है, किसी प्रकार की कॉन्स्टिपेशन सिम्टम्स रहते हैं। अगर लिवर के साथ संबंधित है,
अगर लिवर कमजोर रह रहा है, साथ में कॉन्स्टिपेशन है, 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन याद रखें। द फर्स्ट वन इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों लिवर के लिए। तो मैंने जैसे शुरू में बताया, लिवर के लिए 3-4 दवाएं इंपॉर्टेंट है, उसमें नक्स वोमिका भी एक इंपॉर्टेंट दवा रहती है। नक्स वोमिका के सिम्टम्स याद रखें। लिवर ना एनगॉर्ज्ड होता है, एनगॉर्ज्ड माने कि एनलार्ज्ड है, इन्फ्लेम्ड है और सोरनेस है, छूने से भी टच करता है लिवर के एरिया में ना, जिस तरह स्टिचेस का पेन रहता है वैसा दर्द रहता है लिवर में। एंड एसोसिएटेड सिम्टम क्या रहता है? दैट इज कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती है। कॉन्स्टिपेशन भी इसकी ना बड़ी पिक्यूलियर सी है, बड़ी स्पेसिफिक है नक्स वोमिका की कॉन्स्टिपेशन। इसमें ना देयर इज एन अर्ज, स्टूल पास करने की ना इच्छा होती है, प्रेशर बनता है, लेकिन वो है बार बार बनता है, फ्रीक्वेंट अर्ज रहती है, बार बार प्रेशर बनेगा, बंदा वॉशरूम जाएगा, लेकिन इट्स एन इनइफेक्चुअल अर्ज, स्टूल नहीं आता, स्टूल नहीं आएगा। सो वी कॉल इट लाइक फ्रीक्वेंट एंड इनइफेक्चुअल अर्ज। अगर ये सिम्टम है, वीकनेस ऑफ लिवर रहता है, नक्स वोमिका कैन हेल्प अस। 30 सी में लें, दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। शाम के समय हाइपोटेंसी अगर सिंगल डोज लेनी 200 सी इवनिंग टाइम में ले लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण दवा यहाँ आती है, दैट इज कैलीम्यूर, कैलीम्यूरियाटिकम। कैलीम्यूर में ना बदहजमी के सिम्टम्स रहते हैं, स्पेशली कोई ना जैसे फैटी फूड खा लिया, कोई रिच फूड खा लिया, बेकरी के प्रोडक्ट्स खाए हैं जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा रहता है, उसके बाद इनडाइजेशन सी रहेगी, सिम्टम्स रहेंगे और साथ में रहेगा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहेगी। वीकनेस ऑफ लिवर इज द अंडरग्राउंड मेन जो सिम्टम है। कैलीम्यूरियाटिकम 30 सी में दे सकते हैं दिन में 2 बार। दोस्तों कई ना ऐसे केस भी रहते हैं, लिवर की कमजोरी तो है लेकिन क्रॉनिक हो गई है, खांसी, कफ के सिम्टम्स साथ में है, खांसी आती है, अंडरग्राउंड लिवर कमजोर है। अगर ये ऐसा रहता है एक ही पेशेंट के अंदर, सिंगल मेडिसिन कैन हेल्प अस, एसिडम नाइट्रिकम, नाइट्री एसिडम कहते हैं इसको। ये भी सिंगल डोज में रिलीफ दे देती है। 200 सी में अगर एक डोज भी देना तो आपको रिलीफ मिलेगा इन बोथ द सिम्टम्स। वीकनेस दूर रहेगी लिवर की, कफ में भी इंप्रूवमेंट रहती है, उसके सिम्टम्स में आराम रहता है। एसिडम नाइट्रिकम। एक और कंडीशन आपके साथ सामने रखता हूं दोस्तों, अगर वीकनेस ऑफ लिवर है, लिवर वीक रह रहा है, साथ में ना डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए और इतने भयानक वो डिसेंट्री का रूप भी ले सकते हैं। अगर ये डिसेंट्री एंड डायरिया के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स में रहते हैं, वीकनेस ऑफ लिवर रहती है, सिंगल इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी दैट इज कॉर्नस, कॉर्नस सर्सिनाटा। दोस्तों डिसेंट्री के सिम्टम्स हैं, डायरिया है, साथ में है हेपेटाइटिस, साथ में हो सकता है जॉन्डिस है, साथ में हो सकता है क्रोनिक लिवर डिजीज है, यानी कि लिवर को लेके कोई ना कोई डिजीज है, समस्या है और साथ में डायरिया डिसेंट्री रहता है। और इसकी वजह से ना कई बार वेसिकुलर इरप्शंस भी देखे गए हैं स्किन पे। अगर ये कुछ सिम्टम्स एसोसिएटेड साथ में जुड़े हुए हैं, कॉर्नस सर्सिनाटा हम दे सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस रहते हैं कि सर में बहुत दर्द रह रहा है, अंडरलाइंग कॉज या मेन सिम्टम वही रहेगा वीकनेस ऑफ लिवर, लिवर की कमजोरी है लेकिन साथ में हेडेक है। सिंगल इंपॉर्टेंट मेडिसिन नक्स वोमिका, नक्स वोमिका 200 में दें, जरूरत पड़े तो रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल डोज कैन हेल्प अस। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन सेंग्यूनेरिया, सेंग्यूनेरिया यहाँ भी मदद करती है, 30 सी दिन में 2 बार। एंड थर्ड इज पोडोफाइलम। तीनों बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं। अगर ये सिम्टम्स हैं तो इस सिंगल या कपल ऑफ डोजेज में आपको राहत मिल जाएगी। 30 सी में स्टार्ट करें। कई बार आपने देखा होगा कि बंदे को ना बुखार भी हो रहा है, लिवर कमजोर रह रहा है, लेकिन फीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं। और फीवर भी ना जैसे पीरियोडिक कह सकते हैं कि थोड़े समय के लिए आता है, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फॉर सम टाइम पीरियड अगेन वो दोबारा हो जाएगा। इंटरमिटेंट फीवर भी कॉल, पीरियोडिक फीवर कह लें। बुखार के सिम्टम्स रहते हैं, लिवर अंदर कमजोर रह रहा है। सिंगल इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी कम्स टू रेस्क्यू, वो है हाइड्रास्टिस, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस। ये क्यू फॉर्म में रखें अपने पास, मदर टिंचर 10 बूंदें दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, आधा ग्लास गुनगुना पानी में दें। वीकनेस ऑफ लिवर याद रखिएगा अंदर रहती है, लिवर जो हमारा है ना वो वीक है, वो टेंडर है, वो एरिया छूने से दर्द। साथ में जॉन्डिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, गॉल स्टोन्स भी हो सकते हैं, पित्ते में भी अगर पथरी रहती है, ठीक है, लिवर के साथ एसोसिएटेड रहता है, लेकिन हाँ इंटरमिटेंट फीवर है। हाइड्रास्टिस बहुत बेहतरीन दवा। दोस्तों फिर एक ऐसी स्थिति रहती है कि वीक लिवर तो है, साथ में ना जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं, पीलिया हो गया बंदे को और बाइल अफेक्टेड है, बिलियरी कंक्रीशंस देखे गए, कंक्रीशंस पाए गए हैं उसमें। अगेन सिंगल मेडिसिन सेंग्यूनेरिया, 30 सी भी दे सकते हैं,
200 सी भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। दोस्तों एक और स्थिति आपके सामने रखता हूँ, लिवर वीक हो गया है, कमज़ोर है, ठीक है, उसके लक्षण आ रहे हैं और वो क्रॉनिक होता जा रहा है, बंदे को काफ़ी देर से परेशान कर रहा है और परेशानी इतनी बढ़ गई है कि साथ में ना उसको ना कब्जी भी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स रहते हैं, पेट साफ नहीं रहता या स्टूल हार्ड आता है, नहीं आता, प्रेशर नहीं बनता, वट एवर कॉन्स्टिपेशन सिम्टम्स आर देयर, वो साथ में एसोसिएटेड है। और इन सब की वजह से कह लें बंदे को ना ग्रेट डिप्रेशन हो गया, टेंशन बहुत लेता है इस चीज़ को लेके, उसके मेंटल सिम्टम्स बहुत उभर के सामने आते हैं, टेंशन है, डिप्रेशन की हद तक पहुंच गया है। अगर ये मेंटल सिम्टम्स साथ में इन्वॉल्व रहते हैं, अंडरलाइंग लिवर की कमजोरी तो है ही है। अगेन अ सिंगल इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज स्टिलिंगिया सिल्वेटिका, ये क्यू फॉर्म में दें, मदर टिंचर रखें, 10 बूंदे दिन में 2 बार दे सकते हैं, आधे गिलास गुनगुना पानी में डाल के। दोस्तों मेरे ख्याल से काफ़ी मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स कवर कर लिए मैंने आज के वीडियो में, डिस्कशन में। कॉलिक की बात की, साथ में पेन रहता है, लिवर कमज़ोर है, कब्जी है, डायरिया है, खांसी है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, वीकनेस है और डिप्रेशन का वो भी सिम्टम साथ में जोड़ लिए हैं। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। आप नोट कीजिएगा, इनमें से कुछ भी अगर दिक्कत रहती है, यू कैन हैव स्मॉल पोटेंसीज टू बिगिन विद। अगर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, डोज कम करते करते यू कैन टेपर ऑफ एंड स्विच इट ऑफ। अगर दिक्कत अभी भी रहती है, सिम्टम्स पूरी तरह से क्योर नहीं हो रहे हैं, यू कैन शिफ्ट टू अ हायर पोटेंसी एज वेल। आइडियली अपने फिजिशियन की सलाह लेके कोई भी दवा शुरू कीजिएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। दोस्तों जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सेंडिंग योर रिक्वेस्ट, अपने रिक्वेस्ट भेजिए, सजेशंस भेजिए, सुझाव भेजिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई लक्षण जिसकी आप डिस्कशन करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर पार्ट ऑफ गुरु नानक केयर्स फैमिली। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।